भारत ने अफगानिस्तान के लोगों के लिए एक बार फिर खजाना खोल दिया है। भारत ने बजट घोषणा में अफगानिस्तान के लिए 200 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। भारत ने ये बता दिया और साफ कर दिया कि वो वहाँ के लोगों के लिए हर तरह से खड़ा है। हाँ, भारत के इस फैसले से पाकिस्तान को जरूर झटका लग सकता है। कारण साफ है, पाकिस्तान और तालिबान के बीच का विवाद। India announced Rs 200 crore, $25 million development aid for Afghanistan in budget. तालिबान के स्पोक्सपर्सन इंटरिम गवर्नमेंट जो है उनकी, उन्होंने इसको बड़ा वेलकम किया। उन्होंने कहा है कि जो बोथ कंट्रीज है उनके बीच टाइज जो हैं वो उससे बड़े स्ट्रांग होंगे और बड़े अच्छे ताल्लुकात इस पे बढ़ेंगे। कि इंडिया पूरे खित्ते के लिए बड़े पैमाने पे पैसा रख रहा है इस बजट के अंदर। आपको पता है, मतलब ये बजट इंडिया का कम और खित्ते का ज्यादा लग रहा है। इसलिए कर रहा है कि पाकिस्तान को चारों तरफ से घेरा जा रहा है। अच्छा। असल वजह तो यही है ना, वो नंबरदार बनना चाहता है, चारों तरफ से घेरा डालेगा। उसको इमदाद इसलिए दी है कि वहाँ पे भी नंबरदारी आएगी उसकी, और पाकिस्तान को कंट्रोल करने की कोशिश है। और क्या है, इंडिया चंद रोड्स बना रहा है, उनकी पार्लियामेंट भी इंडिया ने ही बनाई है। तो मैं देख रहा था बजट, इट इज एक्चुअली इंक्रीज फ्रॉम लास्ट ईयर 170 करोड़ इंडिया ने एलोकेट किया था अफगानिस्तान को, और इंडिया हैज एलोकेटेड 200 करोड़ नाउ दिस ईयर फॉर अफगानिस्तान। इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। एक आप डेवलपमेंटल एड दे रहे हैं अफगानिस्तान को, और मैं कह रहा था कि किसी इवेंट को ग्लोबल इवेंट कैसे बनाना हो, ये तो आपको इंडियन से समझना पड़ेगा। हम आपके साथ मिलके आपका सहारा बनेंगे। मतलब दिस इज हाउ दे आर टेकिंग आप देखिए उन्होंने इवेंट को कैसे इंटरनेशनलाइज कर दिया। मुल्क अपने इंटरेस्ट को देखते हैं। अब मुल्क की कोई मजहब नहीं होता, चाहे वो इंडिया का अफगानिस्तान से हो या ईरान से हो, जहां उनका मुफाद हो वो अपने ताल्लुकात बना। हिंदुस्तान सरकार ने एक बार फिर अफगानिस्तान के लोगों के लिए अपने खजानों के दरवाजे खोल दिए। 200 करोड़ जो है वो अनाउंस हुए हैं अफगानिस्तान के लोगों के लिए हिंदुस्तान की सरकार की तरफ से। और दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया सड़कों पे क्यों रो रहा है, पाकिस्तान के लोग क्यों रो रहे हैं, इस पे हम बाद में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको यह भी बताना जरूरी है कि 130 करोड़ बांग्लादेश के लिए भी जो है अनाउंसमेंट हुआ है। अफसोस आता है यार बांग्लादेश वालों कि हिंदुस्तान की तरफ से इतने, यानी कि हर साल, पिछले साल भी हुआ था, अफगानिस्तान के लिए भी हुआ था, बहुत सारे देशों के लिए, जिसमें नेपाल है, मंगोलिया है, श्रीलंका है, भूटान है, बहुत सारे कंट्रीज हैं। लेकिन यार कौन से मुंह से आप लोग हिंदुस्तान की बुराइयां करते हो? क्या आप लोगों के सामने ये दिन नहीं आते कि हिंदुस्तान ये डायरेक्टली सरकार के लिए नहीं होता, ये लोगों के लिए होता है। ये जो हिंदुस्तान बजट के बारे में बात करी और बड़ा हो हल्ला हुआ। लेकिन दोस्तों एक चीज ना, जैसे खासतौर से हम तो डिफेंस के बारे में बात करते हैं, लेकिन एक और बजट बड़ा इंटरेस्टिंग है और आपको यह पता लग जाएगा कि मोदी सरकार की पॉलिसी किस डायरेक्शन में जा रही है जियोपॉलिटिक्स को लेकर। मोदी सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का बजट बढ़ाया है और जिस प्रकार से दिया है लोगों को, जिस प्रकार से बांटा है देशों में बजट, आपको यह पता लग जाएगा कि इनके जो फुटप्रिंट हैं, इनके जो पैरों के निशान हैं, अगले 1 साल तक कैसे कैसे पड़ने वाले हैं। देखिए, जो जिसको ज्यादा तवज्जो देता है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, फिर उतना पैसा भी देता है। साफ सीधी बात है, ऐसी जियोपॉलिटिक्स चलती है। अब आप देखिएगा इन्होंने करा क्या है। ये देखिए साहब, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का जो बजट था वो पिछले साल था 18,050 करोड़ रुपए। इस साल हो गया है 22,154 करोड़ रुपए, 22,154 करोड़ रुपीस। ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का बजट हो गया है। और ये कहते हैं कि अंडरलाइंड इंडिया स्ट्रेटेजिक एम्बिशन टू एनहांस। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल भारत तक रिएक्शन एंड रिव्यू में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं भारत का कल बजट अनाउंस हुआ, उसमें भारत ने 200 करोड़ अफगानिस्तान को दिए। ये देखकर पाकिस्तानी बावले हो गए। पाकिस्तानी कह रहे पूरे के पूरे खित्ते को कुछ ना कुछ दिया है, सिर्फ हमें छोड़कर। बांग्लादेश को 120 करोड़, अफगानिस्तान को 200 करोड़, भूटान को 2,340 करोड़, नेपाल को 700 करोड़, मालदीव को 300 करोड़, ऐसे बहुत सारे देशों को दिया है। हमें कुछ क्यों नहीं दिया? अगर हमारे भी रिश्ते भारत के साथ अच्छे होते तो हमें भी कुछ मिलता। बहुत कुछ नहीं, बहुत कुछ मिलता। हिंदुस्तान सरकार ने एक बार फिर अफगानिस्तान के लोगों के लिए अपने खजानों के दरवाजे खोल दिए। 200 करोड़ जो है
वो अनाउंस हुए हैं अफगानिस्तान के लोगों के लिए हिंदुस्तान की सरकार की तरफ से। और दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया सड़कों पे क्यों रो रहा है, पाकिस्तान के लोग क्यों रो रहे हैं, इस पे हम बाद में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको यह भी बताना जरूरी है कि 130 करोड़ बांग्लादेश के लिए भी जो है अनाउंसमेंट हुआ है। अफसोस आता है यार बांग्लादेश वालों के हिंदुस्तान की तरफ से इतने, यानी कि हर साल, पिछले साल भी हुआ था, अफगानिस्तान के लिए भी हुआ था, बहुत सारे देशों के लिए, जिसमें नेपाल है, मंगोलिया है, श्रीलंका है, भूटान है, बहुत सारे कंट्रीज हैं। लेकिन यार कौन से मुंह से आप लोग हिंदुस्तान की बुराइयां करते हो? क्या आप लोगों के सामने ये दिन नहीं आते कि हिंदुस्तान, ये डायरेक्टली सरकार के लिए नहीं होता, ये लोगों के लिए होता है। ये जो हिंदुस्तान ने किया है अफगानिस्तान के लोगों के लिए किया है, मेरे लिए किया है, बांग्लादेश के लोगों को बोल रहा हूं, आपके लिए किया है। जो सोशल मीडिया पे आप लोग पाकिस्तान का गुण गाकर हिंदुस्तान को बुरा भला बोलते हो। एनीवे छोड़ो यार, उस टॉपिक को उनको समझाना ही बेकार है। पाकिस्तान के लोग जो है सड़कों पे रो रहे हैं, यार इतना पैसा दे रहा है हिंदुस्तान अफगानिस्तान को, यार ये बार बार दे रहा है, ये हर साल दे रहा है। ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान के रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए हिंदुस्तान के साथ, और हिंदुस्तान के साथ रिलेशनशिप अच्छे करने चाहिए। क्यों, पैसा देख के मूड बदल गया क्या? पैसा देख के दिमाग बदल गया? पैसा देख के एकदम आतंकवादी वाला सोच एकदम बदल गया क्या? जज्बात खत्म हो गए, गजवाए हिंद खत्म हो गया, गजवाए कश्मीर, गजवाए हिंदुस्तान और मारो इनको और ये हिंदू काफिर सब खत्म हो गया पैसों को देखकर। आज बोलते हैं कि हिंदुस्तान के साथ रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए पाकिस्तान के। देखें, इस बात का मैं अगेंस्ट नहीं हूं कि रिलेशनशिप किसी के साथ बुरे हो। मैं एक पीसफुली इंसान हूं और मैं चाहता हूं कि पूरी दुनिया के एक दूसरे के साथ जो है देशों के रिलेशनशिप अच्छे हो। लेकिन कैसे रिलेशनशिप अच्छे होंगे जब आपने जमीनें भी कब्जा की हैं और वहीं पर निहत्ते लोगों को मार भी रहे हो। एनीवे, थैंक यू फॉर हिंदुस्तान, जिन्होंने अफगानिस्तान के लोगों की हमेशा जो है हेल्प की है, मदद की है, उनको कभी भूले नहीं, अपना निवाला हिंदुस्तान के लोगों को खिलाया है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। बहुत सारे पाकिस्तान के लोग बोलते हैं कि आखिर इन हिंदुओं ने, इस हिंदुस्तान ने तुम्हारे साथ किया क्या है जो तुम हिंदुस्तान के गुण गाते हो? ये किया है, अपने जेब में से, अपनी थाली में से खाना निकाल के अफगानिस्तान के लोगों को खिला रहे, अपने पैसे जो है वो हिंदुस्तान के लोगों के साथ बांट रहे, अपने जेब का हिस्सा बांट रहे। और पाकिस्तान के लोग अगर ये सवाल करते हैं कि हमारे देश में भी तो इतने सारे अफगानिस्तान के लोग रहे, बेटा तुम्हारे देश में अफगानिस्तान के लोग नहीं रहे। सबसे पहली बात तो अफगानिस्तान के लोग अपनी जमीन पे रह रहे हैं, और दूसरी बात वहां रहकर भी अफगानिस्तान के लोगों ने तुम्हें निवाला खिलाया है, तुमने हमें नहीं खिलाया। अफगानिस्तान के नाम पर तुमने मिलियंस, ट्रिलियंस, बिलियंस डॉलर लिए हैं यूएन से। तुमने दुनिया से कटोरा लेके अफगानिस्तान के रिफ्यूजी के नाम से दुनिया से पैसे बटोरे हैं, और वो पैसे तुम्हारी सेना ने अपने जेबों में डाल लिए, अपने लिए बड़े बड़े अपार्टमेंट खरीद लिए, रेस्टोरेंट खरीद लिए, प्रॉपर्टियां खरीद ली कंट्री के अंदर और आउट ऑफ कंट्री। यहां पे और देशों की भी लिस्ट है। अफगानिस्तान को 200 करोड़ रुपए दिए हैं, म्यांमार को दिए हैं 250 करोड़, बांग्लादेश को 120 करोड़, मॉरिशस को 370 करोड़, 370 करोड़ रुपए मॉरिशस को दिए हैं। सेशल्स को दिए हैं 40 करोड़। ये बढ़ा दिया गया है, ये बढ़ा दिया गया है। सेशल्स को पहले 10 करोड़ थे, अब इनको 40 यानी कि 30 करोड़ बढ़ा दिया, टोटल 40 करोड़ है। मंगोलिया को 5 करोड़ दिए हैं, अफ्रीकन कंट्रीज को 200 करोड़ दिए हैं, यूरेशियन कंट्रीज को 20 करोड़, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज को 30 करोड़, अदर डेवलपिंग कंट्रीज 120 करोड़, और चाबहार पोर्ट को 100 करोड़ रुपए। अब ईरान में देखिए ना दोस्तों, अब आप बोलेंगे साहब एक पूरा देश है, उसकी लाखों करोड़ों की आबादी है, आप कह रहे हो 20 करोड़ रुपए दे दिए। 20 करोड़ रुपए क्या है? 20 करोड़ रुपए से होना जाना क्या है उसका? बात वो नहीं है। बात यह कि आपका लिंक बना रहता है, आपका लिंक बना रहता है, राइट? और ये पैसा कोई लोन नहीं है, ये पैसा कोई कर्ज नहीं है जिसको वापस करना है ब्याज समेत। ये तो गिफ्ट है,
इंडिया गिफ्ट दे रहा है। अगर इंडिया किसी गरीब देश को कहता है कि यार हम आपको 25 करोड़ रुपए गिफ्ट दे रहे हैं, वो मना क्यों करेगा यार? वो क्यों मना करेगा? उसकी जेब से क्या जा रहा है? आते हुए पैसे किसको बुरे लगते हैं? सो ये थ्योरी है, आप इनके साथ एंगेजमेंट बना के रखिए। ये सारे के सारे छोटे छोटे देश हैं, अब इनको ये लग रहा है कि हर साल कुछ ना कुछ पैसे आएंगे, और आप कुछ ना कुछ पैसे से कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं यार। नहीं कर सकते? किसी ने छोटा सा अस्पताल बना लिया, किसी ने कुछ कर दिया, बोला कि नहीं साहब आपने जो हमें 25 करोड़ रुपए दिए थे, अस्पताल का बजट जो है हमारा 100 करोड़ का है, 100 करोड़ का अस्पताल है, 75 हमारी कमी पड़ रही है। इंडिया बोलेगा कोई बात नहीं, आप एक काम करो, हम एक इंडियन कंपनी को बोलते हैं कि आपके यहां अस्पताल बना देगी। इंडियन कंपनी हो, अपोलो हो, मैक्स हो, फोर्टिस हो, कोई भी हो, वो जाके वहां पे छोटा सा अस्पताल वहां पे चलाएगी, बनाएगी। इंडिया का पैसा इंडिया में रहा, वहां पे जाके आपने उनका काम भी कर दिया, उनका इलाज भी हो गया। इट्स अ विन। गवर्नमेंट की मौजूदगी के अंदर जो है इंडिया ने अपने बजट से 220 करोड़ जो है अफ़गानिस्तान को एड भेजी है। आज हर अफ़गानी जो है जे इंडिया जे भारत के नारे लगा रहे हैं, और उनके दिलों में इंडिया के लिए पहले भी मोहब्बत थी, और जब इंडिया उनकी मदद करता है तो मोहब्बत में और जोश दिखने को मिलता है। क्या कहेंगे इस पर? जी, असल में इंडिया की बात की जाए तो इंडिया जो है 1947 के बाद इंडिया और पाकिस्तान जो है ना, आपको पता है एक दिन का फ़र्क है हमारी और उसकी जो है ना आज़ादी में। ठीक है। तो अगर इंडिया की जो है ना, जहाँ तक इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का जो है इंटरेस्ट है हमें उससे पॉजिटिव चीज़ें लेनी चाहिए कि अगर वो अफ़गानिस्तान को एक तरह से अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ, तो क्या पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के साथ क्या कर रहा है? पाकिस्तान ईरान के साथ क्या कर रहा है? अगर वो नॉन मुस्लिम कंट्री हो, कि अगर इस चीज़ पे बात की जाए ना, नॉन मुस्लिम कंट्री हो कि एक मुस्लिम कंट्री को ख़रीद सकता है, चाहे बजट के हवाले से हो, चाहे वो उसको जो है ना एजुकेशन के हवाले से, वहाँ पे बहुत सारे स्कॉलरशिप जो है ना वो इंडिया ऑफ़र करती हैं। जी। तो अगर वो एक तरह से अपनी पॉलिसी पे अमल कर रहा है इंडिया, उसकी जो है ना फॉरेन पॉलिसी अच्छी है, हमें इस चीज़ को पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। अच्छा। ना कि इस चीज़ में इस वे में लेना चाहिए कि अगर इंडिया अफ़गानिस्तान के साथ क्यों अच्छा कर रहा है, और अफ़गानिस्तान जो है जय हिंद के नारे क्यों लगा रहा है। अफ़गानिस्तान की अपनी जो है ना वो पॉलिसी होगी इंडिया के हवाले से। जहाँ तक हमारा जो है ना इंडिया के हवाले से, हम इंडिया को अपना दुश्मन समझते हैं। हाँ। लेकिन इंडिया हमें हकीकी दुश्मन समझता है, तभी तो वो अफ़गानिस्तान को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसको उससे फ़ायदा होता है जिस चीज़ में। लेकिन ये हम है जो सिर्फ ये आवाज़ लगा सकते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है, लेकिन हकीकी तौर जो है ना हम उस चीज़ पे अमल नहीं कर रहे। अच्छा। जैसे आप देख सकते हैं कि वो अगर अफ़गानिस्तान को आपकी एक तरह से आप ये समझे कि वो हम कहते हैं इंडिया हमारा दुश्मन है, आपको नहीं लगता कि दुश्मन हमने ही बनाया है 4 जंगें मुसल्लत करके? आज़ादी के बाद हमारी कोई पॉलिसीज़ इंडियन फ्रेंडली तो रही नहीं है। जी। अगर फॉरेन पॉलिसी की नज़र में देखी जाए ये बात, तो हमें किसी से दुश्मनी अपनानी नहीं चाहिए। एक ऐसे 2023 अभी 2024 में हम इंटर हो गए हैं, तो दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँची है, और हम जो है इस चीज़ के पीछे लगे हुए कि इंडिया ने इतने असलिया जो है ना इस साल में बना लिया और हमने इतना बना लिया, वो चाँद पे पहुँच गया है। इस चीज़ को भी देखना चाहिए। अगर वो आपको दुश्मन समझ रहा है तो वो इस साथ साथ जो है अपनी पॉलिसीज़ और अपनी जो है ना डेवलपमेंट पे भी काम कर रही है। लेकिन एक हम है जो ना तो इधर के ना उधर के, हम दुश्मन भी समझ रहे हैं, हालांकि दुश्मनी जो है वो इस चीज़ पे नहीं है कि यार आपने अपना मुल्क बना लिया या हम ये पॉलिसी अख्तियार कर रहे हैं आप वो नहीं कर रहे। दुश्मनी जो है ना वो शुरू से आ रही है, जैसे वो इंसानों भी नहीं पता। हाँ जी, रीज़न का कोई रीज़न नहीं है। क्या रीज़न है? आप यहाँ पे जो पंजाबी यहाँ पे रह रहे हैं, वहाँ पे जो पंजाबी रह रहे हैं, कल्चर सेम है, ज़बान सेम, लैंग्वेज सेम, बहुत कुछ है। वहाँ पे भी पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान रह रहे हैं। लेकिन अगर वो आपको दुश्मन समझ रहा है तो साथ साथ वो अपने जो है ना बाकी चीज़ों पर भी काम कर रही है। लेकिन सवाल ये है, क्या हम अफ़गानिस्तान जैसे जो बरादर मुल्क है, मुसलमान मुल्क है, वहाँ पे भी पठान है, यहाँ पे भी काफ़ी सारे जो है ना बॉर्डर पे सारे जो है ना पठान, अगर खुदा न खास्ता हालात ख़राब भी हो जाते हैं तो नुकसान किसका होगा? वहाँ पे भी हमारे मुसलमान भाइयों का होगा, यहाँ पे भी। और जहाँ तक फ़ॉरेन पॉलिसी का ताल्लुक है, इंडिया आपसे आपका शुरू से खुला दुश्मन है, वो तो आपको समझता ही है। आपने अफ़गानिस्तान को भी नाराज़ कर दिया। आपने अभी हाल ही में, जैसे आपको पता है, ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे। जी बिल्कुल। तो आपके पास बचा कौन है? एक चाइना है जो आपको अपने इंटरेस्ट की नज़र से जो है ना आपके साथ ताल्लुकात अच्छे कर रहे हैं।
उनको भी एक इंटरेस्ट है कि वो बंदरगाह को से उनको कोई फ़ायदा हो रहा है, तभी तो वो आपके साथ। आपने देखिए बड़ी अच्छी बात की है कि 1947 से लेकर इंडिया और पाकिस्तान बचपन से दुश्मन है, दुश्मन है, दुश्मन है। हमारी ऑडियंस इंडिया से भी वो नीचे कमेंट करती है कि यार जब से पाकिस्तान बना, आप एक चीज़ बता दो कि आपने इंडिया के हक़ में कुछ किया हो। जब आप कहते हो कि आप दुश्मन हो, दुश्मन हो, दुश्मन, तो ठीक है हम दुश्मन है, आपको जो करना है। कि इंडिया पूरे खित्ते के लिए बड़े पैमाने पे पैसा रख रहा है इस बजट के अंदर, आपको पता है? ठीक है जी। नेपाल के लिए 150 करोड़, श्रीलंका के लिए 95 करोड़, सेशल्स के लिए 30 करोड़, अफगानिस्तान मालदीव्स के लिए जो है वो भी है पैसा, ये नहीं कि नहीं है, ठीक है ना जी। बांग्लादेश के लिए 80 करोड़, भूटान के लिए 332 करोड़, म्यांमार के लिए 150 करोड़। मतलब ये बजट इंडिया का कम और खित्ते का ज़्यादा लग रहा है, ठीक है जी। जिसे वो कहते हैं मॉरिशस के लिए 370 करोड़। यानी कि इंडियन जो बजट है वो आप देखें कितने बड़े पैमाने में, चाबहार पोर्ट के लिए, ठीक है जी, 100 करोड़ के करीब। सो इंडिया का बजट, म्यांमार के लिए कुछ 200-250 करोड़ रुपए का बजट उन्होंने दिया भाई। तो ये आप इमेजिन करें कि इंडिया अपने मुल्क के लिए कितना जो कर रहा है, लेकिन खित्ते के लिए इतना बजट जो एलोकेट कर रहे हैं। 250 करोड़ के करीब अगर आप श्रीलंका को दे रहे हैं, तो आप इमेजिन करें हाउ मच बिग दिस बजट इज उनके लिए। सुना इस दफा बांग्लादेश के लिए पैसे कम किए, पिछले साल 200 करोड़ थे, इस साल 120 करोड़ के करीब कर दिए। सो ये आप चीजें देखें, ये चीजें जो है ना वो कि वो अपने फुटप्रिंट्स उन्होंने कितने ज्यादा बढ़ा लिए हुए हैं, ठीक है। अब भूटान जो है वो तो जितने पैसे भूटान ले रहा है इंडिया से, भूटान इज सॉर्ट ऑफ अ वेसल स्टेट। कैन पाकिस्तान आस्क भूटान के साथ का इजलास बुला लो विद दिस काइंड ऑफ मनी दे आर गेटिंग फॉर देम। जिस तरह का वो पैसा ले रहे हैं, 150 करोड़ अगर वो नेपाल को दे रहे हैं, पाकिस्तान तो एक 10 रुपए नहीं नेपाल भेज रहे हो ना। श्रीलंका हम कितने पैसे भेज रहे होंगे, अफगानिस्तान मालदीव्स भी पैसे जा रहे हैं, हर मुल्क में पैसे जा रहे हैं, हर मुल्क में पैसे जा रहे हैं इंडिया से। आप सिर्फ ये इसकी जो फॉरेन वो जो एंगल है अगर वही देख लें इस बजट का, ठीक है ना जी, तो यू विल कम टू नो कि इसका क्या। सो अब देखिए ना, वो अपने बजट को उन्होंने इंटरनेशनल कर दिया। जैसे अमेरिका अपने बजट में यूक्रेन के लिए क्या रखता है, इंडिया अपने बजट में भूटान, नेपाल, मालदीव्स, अफगानिस्तान, बाकी मुल्कों के लिए क्या रखता है। सो दिस इज बजट which is important for the Indian people, but this is a budget equally important for the countries, small and poor countries. India announced Rs 200 crore, $25 million development aid for Afghanistan in budget 20। उन्होंने इसको बड़ा वेलकम किया। उन्होंने कहा है कि जो बोथ कंट्रीज हैं उनके बीच टाइज जो हैं वो उससे बड़े स्ट्रांग होंगे और बड़े अच्छे ताल्लुकात इस पे बढ़ेंगे। मेरा आपसे सवाल ये होगा कि सर क्या सोच के जो है ये कदम उठाया गया, क्योंकि इसमें क्या पाकिस्तान की तरफ से अब ये फिर बात जो है उठाई जा सकती है कि देखें अफगानिस्तान में जो है वो हमारे खिलाफ काम हो रहा है, हालांकि वहां पर तो ये कंस्ट्रक्शन के लिए दिया गया है, लेकिन फिर भी क्या ऐसा कोई इशू रेज हो सकता है? देखिए, इंडिया चंद रोड्स बना रहा है, उनकी पार्लियामेंट भी इंडिया ने ही बनाई है। तो मैं देख रहा था बजट, इट इज एक्चुअली इंक्रीज फ्रॉम लास्ट ईयर 170 करोड़ इंडिया ने एलोकेट किया था अफगानिस्तान को, और इंडिया हैज एलोकेटेड 200 करोड़ नाउ दिस ईयर फॉर अफगानिस्तान। इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। एक तो एक आप डेवलपमेंटल एड दे रहे हैं अफगानिस्तान को, यू नो, सो आई हैव अ फीलिंग कि इंडिया सेइंग कि गवर्नमेंट कोई भी हो, हम ये जो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं इसको फिनिश करेंगे, एंड दीज आर बेनिफिशियल for Afghans, and it will also increase India's goodwill. They are continuing to build goodwill in Afghanistan. ये ऐसे हथियार या TTP या इनको उनको नहीं दे रहे हैं। India is trying to nurture Afghanistan and is trying to play the role of big brother. मैं देख रहा था बजट में, काफी इंटरेस्टिंग बजट है। मैं आपको बताता हूँ उसमें किन किन कंट्रीज को पैसे दे रहे हैं, और मालदीव्स, म्यांमार, मंगोलिया, पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को सिर्फ 250 करोड़ है, यानी अराउंड $30 मिलियन। जो मेरे ज़हन में मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे पहले ये था कि पाकिस्तान, जब तालिबान की हुकूमत आई थी तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बारे में ये एक सोच थी कि बहुत ही अच्छे ताल्लुकात होंगे, पाकिस्तान के बहुत से मसाइल हल होंगे, और उस वक्त इंडिया जो है वो वहां से चला गया था, क्योंकि वो तालिबान को जाहिर है कि हम जानते हैं उससे पहले जो माजी है। अच्छा, उसके बाद फिर हमने देखा कि इस वक्त जो है, खास तौर पर इस बजट आने के बाद, तो ऐसा महसूस होता है, काफी दिनों से ऐसे ही कहा जा रहा है कि इंडिया वहां से ज्यादा करीब है अब, और वहां पे डेवलपमेंट के लिए काम भी हो रहा है, जबकि पाकिस्तान के ऊपर वहां से हमले हो रहे हैं।
तो क्या ये एक डिप्लोमेटिक विन कहा जा सकता है उस तरफ से, और यहाँ पर डिप्लोमेटिक फेलियर है इसका? और इसी के साथ ये भी कि इससे मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि अगर पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बहुत अच्छे हों तो ये पैसा जो दूसरे कंट्रीज को मिला है पाकिस्तान की मदद के लिए भी दिया जा सकता है पाकिस्तान। देखिए, मे बी वी आर रीडिंग टू मच इनटू इट। सो जब आप नया बजट बताते हैं ना, आई डोंट नो वेदर आपके पास कोई बजट है। मैं 2-3 प्रोजेक्ट्स के बजट बनाता हूँ, जो मैं रन करता हूँ प्रोजेक्ट्स। सो सबसे आसान तरीका बजट बनाने का है कि पिछले साल का बजट को देखें सारे लाइन आइटम को, फिर टोटल देखें आपके पास कितना है, एंड देन यू टिंकर विद द आइटम्स। और अगर सीरियस डिस्कशन करना है तो ठीक है, वी कैन रिमूव दिस आइटम, वी कैन ऐड ए न्यू आइटम, वो सीरियस डिस्कशन हो जाता है। दोस्तों, भारत का पैसा देख के पाकिस्तानियों की नीयत बदल गई। पाकिस्तानी कह रहे हमें भी भारत से दोस्ती कर लेनी चाहिए, हमें भी भारत के पैसे का फ़ायदा उठा लेना चाहिए। भारत इतनी बड़ी मार्केट है, उसके साथ साथ भारत पैसे भी दे रहा है, तो हमें भारत से दोस्ती कर लेनी चाहिए। पाकि कह रहे हैं दुनिया में सब जगह भारत के बजट का डंका बज रहा है। कुछ पाकिस्तानी तो ये भी कह रहे हैं कि ये भारत का बजट नहीं था, पूरे के पूरे साउथ ईस्ट एशिया का, पूरे के पूरे खित्ते का बजट था, और इसमें पाकिस्तान माइनस था। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि अगर हमारे भारत के साथ रिश्ते अच्छे होते तो हमारी ट्रेड भी होती, हमें एजुकेशन फैसिलिटीज़ भी मिलती, उनकी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का भी हमें फ़ायदा होता, और हमें बहुत सारा पैसा भी मिलता, ह्यूमन रिसोर्स की ट्रेनिंग भी मिलती। पर भारत और पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे नहीं इस वजह से। और अभी जब से नरेंद्र मोदी आए तब से तो ज़्यादा ही ख़राब हो गए। उससे पहले तो क्रिकेट खेलते थे, बॉलीवुड में काम करते थे, अब तो सब कुछ बंद कर दिया है। पाकिस्तानी कह रहे हमें सब खोलना चाहिए क्योंकि भारत बड़ी इकोनॉमी है, भारत की इकोनॉमी का फ़ायदा उठाना चाहिए। और ये जो पैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किए, ये सरकार के लिए नहीं है, ये आवाम के लिए है। फॉर एग्जांपल कोई पुल बनाना हो, कोई अस्पताल बनाना हो, कोई स्कूल बनाना हो, तो उसमें ये काम आते। तो भारत की मदद से पाकिस्तान का भी विकास हो जाता। पर हमारी शुरुआती ऐसी रही है, 1947 में हम दोनों साथ में हम भारत से अलग हो गए, पर तब से हमारे कोई रिश्ते अच्छे नहीं हुए, और हम आगे भी नहीं लगता कि रिश्ते अच्छे हो गए, बल्कि दिन ब दिन खराबी हो रही। भारत ने अफगानिस्तान को देखो ना कितना पैसा दिया, ये पैसा हमें भी मिलता। भारत ने पूरे के पूरे खित्ते को दिया। भारत का एक्सटर्नल मिनिस्ट्री का बजट ही 2.5 बिलियन डॉलर्स है। हम $1 बिलियन के लिए IMF के सामने मुजरा करने लग जाते, और भारत ने 2.5 बिलियन तो सिर्फ पड़ोसियों को ही बांट दिया। हमें भी कुछ ना कुछ मिलता, हम कुछ ज़्यादा ही ले लेते भारत से अगर हमारे रिश्ते अच्छे होते। पर क्या करें, भारत भी नहीं मानता और पाकिस्तान के भी फौज नहीं मानती, और इन सब में पाकिस्तान की आम जनता का नुकसान हो रहा है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं, कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।